आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं वर्क परमिट मिलने के बाद। क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है अपडेट करने, लेकिन करने की वो भी पता होना चाहिए ना। तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में सिर्फ ये बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने कैसे करने और क्यों करने हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ आती है आपका सिन नंबर। सो बैक इन इंडिया, मैं इंडिया का रेफरेंस देता हूँ, तो इंडिया में हमारे पास पैन कार्ड होता है। सो हमारी हर चीज़ से रिलेटेड होता है पैन कार्ड। तो यहाँ पे सिन नंबर है, जॉब करते हो, सैलरी आएगी, एवरीथिंग इज़ लिंक टू योर सिन नंबर। तो जब लोग आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे आए थे, तो स्टडी परमिट के साथ आपको सिन नंबर आपने लिया होगा। तो उसकी वैलिडिटी जब तक होती है जब तक आपका स्टडी वीज़ा वैलिड होता है। तो आपको अब सिन नंबर अपडेट करना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी इंक्रीज़ होएगी, उसके नंबर्स चेंज नहीं होंगे, नंबर्स गोना बी द सेम, बट यू हैव टू अपडेट योर सिन नंबर। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सर्विस कैनेडा। सेकंड बेनिफिट जो है वो आएगा आप लोगों का एमएसपी का। अब जो ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, यू नो वेरी वेल के यहाँ पे हर महीने आपको $75 पे करने पड़ते हैं अपनी एमएसपी के लिए। तो अब क्या होएगा कि जो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस है, हर महीने जो आपके $75 कट रहे थे वो बंद हो जाएंगे। लेकिन बेनिफिट ये है कि वर्क परमिट पे आने के बाद आपको बेनिफिट सारे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे आप क्लिक करके अपना एमएसपी अपडेट कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज़ टीआरवी। अब टीआरवी किस लिए चाहिए कि कल को आपको, अब मान लो मैंने 2 साल का डिप्लोमा करा, यहाँ पे मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। अब 3 साल में मैंने इंडिया तो जाना ही जाना है, तो ट्रैवल वीज़ा मेरे को चाहिए। तो टीआरवी ट्रैवल वीज़ा होता है कि आप अब वर्क परमिट पे हो, यू आर नॉट ऑन स्टडी परमिट एनी मोर, तो आपको अपने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग चाहिए। तो कल को आप इंडिया जाओगे और आप आ सकते हो। अदरवाइज़ जब आप प्लान करोगे और आप अपना टीआरवी के लिए अप्लाई करोगे तो कई बार डिले भी हो जाता है। तो इन दैट केस यू हैव टू डिले योर फ्लाइट, डिले योर प्लान्स। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टीआरवी साथ के साथ आप अपडेट कर लो, अपने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग लगवा लो। These are the documents you need to update once you get your work permit. बट इसके बाद क्या, अब बारी आती है पीआर की। अब पीआर भी लेनी है, तो पीआर के लिए आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको वर्क परमिट मिल गया, सो इट्स लाइक आप लोगों की काउंटडाउन स्टार्ट हो गया 3 साल का। तो उसके अंदर आपको अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है पीआर के लिए। तो जो आप अभी इस स्टेप पे कर सकते हो कि अपनी एजुकेशन का असेसमेंट करवा लो। अगर आपके पास बैक इन इंडिया में जो भी एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली आप +2 करके आए होंगे या ग्रेजुएशन करी होगी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स का पहले असेसमेंट करवा लो वैसे या IQS से। सेकेंडली, प्रिपेयर फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। अब आइल्स क्योंकि अब जर्नल का देना पड़ेगा, पीआर के लिए फ़ाइल करना है, तो बट दैट डिपेंड्स कि आपने कब करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आइल्स का इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट असेसमेंट आपको करवानी पड़ेगी और वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो आप अभी भी करवा लोगे तो वो वैलिड रहेगी, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर योर प्रोफाइल। उसके बाद आता है कि अब आपका वर्क परमिट मिल गया है, सो हर किसी का अपना अपना अलग सिचुएशन है। कोई +2 करके आया है, यहाँ पे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन ले लिया, 2 साल का कोर्स है, या कोई ग्रेजुएशन करके आया है, बैक इन इंडिया में एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में बहुत मैटर करती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के जो ऑफिशियल यहाँ के इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, उनके पास जाओ, कंसल्ट करो योर प्रोफाइल कि आप लोग किस तरीके से अपनी पीआर यहाँ पे इजीली गेट कर सकते हो। क्योंकि हमारे केस में क्या है कि हमारे को अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारे को वहाँ पे पीआर चाहिए। तो पीआर के लिए आप अपनी प्रोफाइल को लेके अगर अभी से कॉन्शियस होगे, तब आपको जाके इजीली पीआर मिलेगी। क्योंकि राइट नाउ जो 2023 के एंड में हाईएस्ट स्कोर गया है, दैट इज़ 561, और 561 बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो अगर आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैक इन इंडिया, जस्ट ग्रेजुएशन है या सिर्फ हाई स्कूल है, तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अभी आप लोग जाओ, वंस यू गेट योर वर्क परमिट, और अपने किसी कंसल्टेंट से, किसी इमिग्रेशन लॉयर से आप कंसल्ट करो कि हाउ यू ईजीली कैन गेट द पीआर हियर। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मेरी साइड से मैं ट्राई कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे चैनल पे आते हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब से आप लोगों को भी बेनिफिट होएगा, मेरे को भी होएगा। आप लोगों का बेनिफिट ये है कि आप लोगों को नई अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और अगर आपको कोई फ्रेंड है यहाँ पे कनाडा में, या कोई और रिलेटिव है जिसको अभी वर्क परमिट मिला है और जिसके लिए वीडियो सूटेबल है, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।